ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। यूएस नेवी ने फायरिंग के बाद ईरान का जहाज जब्त कर लिया है। अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी जहाज पर कब्जा किया। ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज को रोककर जब्त किया। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरानी कार्गो शिप के इंजन रूम में छींक कर रोका गया है। ट्रंप ने कहा है ईरानी जहाज ने यूएस नेवल नाकेबंदी तोड़ी है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मरीन अब जहाज को अपने कब्जे में ले चुके हैं। जवाबी कदम उठाया जाएगा। ईरान ने यूएस बलों की सशस्त्र समुद्री डकैती, इस कदम को बताया ईरान ने ड्रोन बूट से पलटवार का दावा किया है। चलिए और जानकारी लेंगे। प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखिए, जहां तनाव एक तरफ कम होता नजर नहीं आ रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, उस बीच इस तरह की अमेरिका की कार्रवाई कितना बड़ा नुकसान मिडिल ईस्ट को दे सकती है? देखिए, जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाया ईरान की ओर से और उसका जवाब देते हुए ब्लॉकेड लगाया गया, पूरी नाकेबंदी करने का ऐलान किया गया राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से। ये एक आर्थिक दबाव और कहीं ना कहीं ईरान के आर्थिक हितों पर चोट करेगा। उसकी जो तेल की आवाजाही है उस पर पूर्ण विराम लगाएगा और इसीलिए ये व्यवस्था की गई, क्योंकि इसके जरिए एक दबाव डाला जा रहा है ईरान के ऊपर कि वो बातचीत की मेज पर जो अमेरिकी शर्तें हैं उसको माने। लेकिन ईरान ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, इसको मनमाना शर्तें बताते हुए पिछले दौर की बातचीत में। और इस बीच ये तनाव बढ़ता है क्योंकि जो ईरानी झंडे वाला कार्गो जहाज था उसने चेतावनी को अनसुना किया। ये बताया गया, वो आगे बढ़ता रहा। ओमान की खाड़ी के पास एक मुठभेड़ हुई है जिसमें यूएस की आर्मी की ओर से फायरिंग की गई है। एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें ईरानी झंडे वाले लगे इस जहाज को जब्त कर लिया गया है और इसमें छेद कर दिया गया। ये ट्रंप की ओर से दावा किया गया। इंजन रूम में जो फायरिंग हुई उसके चलते उनको रोकना पड़ा, मजबूर किया गया उनको, ये दावा किया गया है। तो एक तनाव जो है हॉर्मुज स्ट्रेट में और जो नाकेबंदी है यूएस की ओर से, उसको आगे बढ़ाते हुए ईरान के जहाज पर ये कब्जा किया गया है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है क्योंकि युद्ध जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था और इस बीच युद्ध विराम हुआ और बातचीत की मेज पर दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने होने वाले थे, ये जानकारी मिल रही थी। इस बीच ये ताजा घटनाक्रम हुआ है। तो अब जो है एक बार फिर से तनाव भड़क गया है। ईरान की ओर से जवाबी पलटवार का दावा किया गया है और जो ड्रोन बोट है उसके जरिए उन्होंने हमला किया है, ये दावे किए गए हैं ईरानी सैन्य बलों की ओर से। तो अभी जो युद्ध विराम था और इस बीच ये जहाज जब्त हुआ है और उसके बाद जो ईरान का पलटवार का दावा है, ये कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम को बदल रहा है, मिडिल ईस्ट में संकट खड़ा कर रहा है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि तेल की लड़ाई और तेल के संसाधनों पर कब्जे को लेकर जो राष्ट्रपति ट्रंप के दावे थे उसमें ये नया मोड़, ये पूरा घटनाक्रम लाते हुए नजर आ रहा है। लिहाजा इस पर वैश्विक नजर बनी हुई है। अब बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि ईरान की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर दावा तो कर रहा है और आगे भी जवाबी कदम उठाने की बात ईरान की तरफ से कही गई और साफ तौर से यूएस बलों की इस हरकत को सशस्त्र समुद्री डकैती ईरान ने करार दिया है। लेकिन अब देखिए सीज फायर समाप्त होने वाला है, ऑप्शन यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वार्ता से जहां ईरान इनकार कर रहा है अमेरिका की सहमति जरूर बन रही है। तो आने वाले दिन में अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे? क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं अपने जो कदम उठा रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल, और इस क्षेत्र में जिस तरीके से नाकेबंदी हुई है इसको लेकर यूरोपीय देश भी इसकी आलोचना कर चुके हैं। इससे कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा और ईरान की नाकेबंदी मिडिल ईस्ट में युद्ध को भड़काए रखेगी, ये अरब देश भी मानते हैं और वो दबाव डाल रही हैं कि इस क्षेत्र में अमेरिकी जो है वो अब तनाव ना भड़काए, जबकि युद्ध विराम हो चुका है। बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि अरब देशों को यहीं बने रहना है। लेकिन ईरान जो जवाबी हमले उसने किए हैं यूएस के ठिकानों पर, वो अरब देशों में ठिकाने मौजूद थे, लिहाजा उनकी सुरक्षा चिंताएं बनी हुई है और इस बीच ये घटनाक्रम हुआ है। तो कहीं ना कहीं हॉर्मुज की खाड़ी और जिस तरीके से यहाँ पर आवाजाही पर नियंत्रण रखते हुए ईरान ने सीधे तौर पर बड़ी चेतावनी दी थी और उसको आगे बढ़ाते हुए नाकेबंदी में तब्दील कर दिया गया अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से। तो वो दिखाने की, जताने की कोशिश है कि इस क्षेत्र पर उनका नियंत्रण है, क्योंकि वो युद्ध हार चुके हैं। ईरान ये दावा करता है, उधर अमेरिका ये दावा करता है कि वो युद्ध में भारी नुकसान उनको उठाना पड़ा है। तो वो बेवजह की नाकेबंदी कर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन तेल से जुड़ा ये मसला है, क्योंकि तेल की खरीद और इस क्षेत्र से नाकेबंदी होगी
तो अमेरिका को परोक्ष रूप से इसका फायदा होगा। वेनेजुएला के तेल कूपों पर उसका पहले से ही परोक्ष रूप से कब्जा है, तो ऐसे में वो अन्य देशों को ऑफर दे रहा है कि वो उससे तेल खरीदें। तो ये वजह इससे जोड़कर देखी जा रही है, जो रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं। निश्चित तौर पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो वैश्विक तौर पर नए संकट की ओर इशारा कर रहा है। अगर नाकेबंदी नहीं हटती है तो ये युद्ध का मैदान खुला रहेगा और कोई भी जो यहाँ पर पक्ष है वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, कुछ कर गुजर सकता है, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में ये तनाव बना रहेगा और कहीं न कहीं वैश्विक तौर पर एक बड़ा संकट भी, जबकि हम तेल की कीमतों को लेकर उछाल देख रहे हैं और जो ताजा घटनाक्रम हुआ है फायरिंग का, जिसमें ईरान के जहाज को टारगेट किया गया है, उसके बाद तेल मार्केट में एक बार फिर यहाँ पर सहम गया है तेल बाजार और उसका असर पड़ेगा। जब कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई वैश्विक तौर पर बढ़ेगी और इसको लेकर चिंताएं हैं और इसलिए वैश्विक देशों की निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर लगी है। तो यह सामान्य परिस्थिति है जब हम एक बार फिर से तनाव भड़कते हुए देख रहे हैं और कभी भी ये युद्ध में तब्दील हो सकता है, ये चेतावनी दी जा रही है। तो ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई का दम भरा गया है, तो कहीं ना कहीं ये संकट बड़ा बन सकता है। इस तरह की चिंताएं देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन